अगला सेंटेंस है वह मुझे तुम्हारे बारे में बता रहा था। ठीक, वह मुझे तुम्हारे बारे में बता रहा है। सेकेंड, वह मुझे तुम्हारे बारे में बता रहा। हाँ, देखो रहा था आ गया, पता चल गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। नहीं आया है, प्रश्न नहीं आया, तो ये भी पता चल गया कि अफर्मेटिव है। अब हमारे पास अफर्मेटिव रूल है। अफर्मेटिव रूल में जिसकी जरूरत जहां है भरते जाएंगे। देखो सब्जेक्ट मतलब होता है काम करने वाला। कौन बता रहा था? वह। बताने का काम हो रहा है, कौन कर रहा था? वह रहा था मतलब लड़का है, तो वह के लिए क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। उसके बाद क्या लग जाएगा? ही के साथ वॉज लगे, क्योंकि वर्ब को मैंने बता दिया यूर प्लूरल नंबर साथ बस लगे। तो ही वॉज बोलने बताने के लिए होता है टेल, आंजी जोड़ेंगे हो जाएगा टेलिंग। ही वॉज टेलिंग, और मुझे के लिए मी, वह मुझे बता रहा था। ही वॉज टेलिंग मी। अब तुम्हारे बारे में बोला गया है, तो बारे में के लिए होता है अबाउट, और तुम्हारे के लिए होता है यू, तो अबाउट यू। अबाउट यू, ही वॉज टेलिंग मी अबाउट यू। अगला सेंटेंस है वह पानी पी रही थी। 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 रही थी आ गया, पता चल गया कॉन्टिन्यूअस है। नहीं है, प्रश्न नहीं मतलब अफर्मेटिव है। कौन पानी पी रही थी? वह की थी, लड़की है, सी हो जाएगा, सी के साथ वॉज लग जाएगा। ठीक, पानी पीने के लिए होता है ड्रिंक, DRINK। आईएनजी जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? ड्रिंकिंग। सी वॉज ड्रिंकिंग, क्या पी रही थी? पानी। पानी बोलेंगे वाटर। सी वॉज ड्रिंकिंग वाटर, वह पानी पी रही थी। अगला सेंटेंस है बच्चा पेड़ से लटक रहा था। ठीक, कोट नंबर, बच्चा पेड़ से लटक रहा। हाँ, ठीक, बच्चा पेड़ से लटक रहा था। कौन लटक रहा था? बच्चा। सब्जेक्ट हो गया द चाइल्ड। द चाइल्ड, एक बच्चा है तो चाइल्ड। बच्चे होता तो चिल्ड्रन हो जाता। ठीक, प्लूरल चाइल्ड का होता है चिल्ड्रन। ठीक, द चाइल्ड वॉज, वॉज लगेगा क्योंकि वर्ब मैंने बता दिया यू प्लूरल नंबर के साथ। अगला सेंटेंस लेंगे तो वर्ब लगे, ऐसा सेंटेंस लेंगे यू या प्लूरल लेंगे। ठीक, द चाइल्ड वॉज, लटकने का होता है हैंग, HANG। हैंग, आईएनजी जोड़ेंगे बन जाएगा हैंगिंग। द चाइल्ड वॉज हैंगिंग, बच्चा लटक रहा था। इसका मतलब पेड़ से के लिए होता है फ्रॉम, पेड़ को बोलेंगे द ट्री, फ्रॉम द ट्री। द चाइल्ड वॉज हैंगिंग फ्रॉम द ट्री, बच्चा पेड़ से लटक रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस है वे खेत में काम कर रहे थे। ठीक, वे खेत में काम कर रहे थे। ठीक, एक नंबर, वे खेत में काम कर रहे। ठीक, वे खेत में काम कर रहे थे। ठीक, कौन कर रहे थे? वे का इंग्लिश क्या होता है? दे। प्रोनाउन होता है ना, वे का होता है दे। वे के लिए हो गया दे, DHEY। दे क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल है। प्लूरल के साथ क्या लगेगा बताया? वर्ब। यूर प्लूरल के साथ ठीक हो जाएगा दे वर, देवर हो जाएगा। ठीक, दे वर। उसके बाद में वर्ब का आईजी फॉर्म। वर्ब क्या है? काम करना, काम करने का होता है वर्ब, WORKING, वर्किंग। दे वर वर्किंग खेत में के लिए इन, खेत को बोलेंगे द फील्ड।
दे वर वर्किंग इन द फील्ड, वे खेत में काम कर रहे थे। समझ आया? ठीक, अब चलो इसको लिख लो, फिर इसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। अब हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाना सीख लिया। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस जिसके भी लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं का सेंस आया, आप उन सभी को पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव रूल से बना सकते हो। नहीं वाला आया तो नेगेटिव रूल से। अब हम इसमें नेगेटिव रूल से नहीं वाला सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। ठीक, तो नेगेटिव रूल पहले बनाएंगे, तो यदि हमारे पास अफर्मेटिव रूल हो तो नेगेटिव रूल बनाना बहुत ही सरल है, कुछ नहीं, सेम रहेगा, सिर्फ ये जो हेल्पिंग वर्ब आया है वहां पर इसी के बाद हम यहाँ नॉट जोड़ेंगे तो नेगेटिव रूल बन जाएगा। बनाकर देखते हैं नेगेटिव रूल। नेगेटिव सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें भी होगा प्लस वाज वर्ब प्लस यहीं पर जुड़ता है नॉट। नेगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद जुड़ जाता है नॉट। ठीक, प्लस सेम रहेगा वर्ब का एनजी फॉर्म, क्योंकि ये भी कंटीन्यूअस है, प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन जाए आपका नेगेटिव। देखो वहीं से कुछ अंतर आया है, सिर्फ नॉट लगा है, एक्स्ट्रा नॉट बस लगा है, बाकी सब चीज देखो सब्जेक्ट भी है, वाज वर्ब भी है, वर्ब का एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सब है, सिर्फ नॉट हमने जोड़ दिया। वैसी जैसे हम अब हमारे हिंदी वाक्यों में नहीं जोड़ेंगे। जैसे साधारण वह खाना खा रही थी, अफर्मेटिव, वह खाना नहीं खा रही थी, नहीं बस जुड़ रहा है ना, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो पहला सेंटेंस लिख लो, वह खाना नहीं खा रही थी, वह खाना नहीं खा रही, वह खाना नहीं खा रही थी, वह खाना नहीं खा रही थी। ठीक, यही जिसका सेंटेंस बना दे रहा हूं जगह, तो कौन नहीं खा रही थी? वह लड़की है, तो लड़की के लिए वह क्या होता है? सी के साथ क्या लग जाएगा? वॉज, क्योंकि वर्ब को मैंने बार बार बताया कि यूज प्लूरल नंबर साथ में वाले। ठीक, तो सी के साथ वॉज, सी वॉज। उसके बाद नहीं है तो वाज वर्ब के बाद में नॉट है ना, तो नॉट का यूज करेंगे, नॉट हो जाएगा सी वॉज नॉट। खाना खाने के लिए होता है ईट, ईटी, आईएनजी जोड़ेंगे ईटी। ठीक, सी वॉज नॉट ईटिंग, वह नहीं खा रही थी क्या? खाना, खाना को बोलेंगे फूड। सी वॉज नॉट ईटिंग फूड, वह खाना नहीं खा रही थी। बोलो अगला सेंटेंस ना। रीना शीशा नहीं तोड़ रही थी। रीना शीशा नहीं तोड़ रही थी, लिख लो। सेकंड नंबर, रीना शीशा नहीं तोड़ रही थी। ठीक, देखो रही थी आ गया, कॉन्टिन्यूअस पता चल गया, नहीं आ गया, नेगेटिव पता चल गया। ठीक, कौन नहीं छोड़ रही थी? रीना, सब्जेक्ट हो गई रीना। रीना, रीना के साथ क्या लगेगा? वॉज, क्योंकि वर्ब तो किसके साथ लगेगा मैं बता दिया हूं, रीना वॉज। नहीं के लिए नॉट, तोड़ने का होता है ब्रेक, BREAK, ब्रेक। रीना वॉज नॉट ब्रेक, आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे हो जाएगा ब्रेकिंग। शीशा को बोलेंगे ग्लास। रीना वॉज नॉट ब्रेकिंग ग्लास, रीना शीशा नहीं तोड़ रही थी। और यदि मान लो देखने वाला शीशा है तो उसको ग्लास के स्थान पर मिरर लिख सकते हो। ठीक, रीना वॉज नॉट ब्रेकिंग मिरर बोल सकते हो, या रीना वॉज नॉट ब्रेकिंग ग्लास, शीशा का होता है ग्लास। अगला सेंटेंस है मम्मी मार्केट नहीं जा रही। ठीक, थर्ड नंबर, मम्मी मार्केट नहीं जा रही थी। मम्मी मार्केट नहीं जा रही थी, कौन नहीं जा रही थी? मम्मी, सब्जेक्ट हो गई मम्मी। मम्मी, मम्मी के साथ वॉज, क्योंकि वर्ब किसके साथ रहे पता है, मम्मी वॉज। नहीं के लिए नॉट, जाने का गो, आईएनजी फॉर्म गोइंग। ठीक, मम्मी वॉज नॉट गोइंग, इसका मतलब है मम्मी नहीं जा रही थी कहाँ? मार्केट, टू मार्केट। मम्मी वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट, मम्मी मार्केट नहीं जा रही थी। बोलो अगला सेंटेंस था। ठीक,
हम कल वहां नहीं घूम रहे थे, ठीक। ये ऐसे ही बोल सकते हो हम कल वहां घूमने नहीं जा रहे थे, लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक। दो वर्ब है, हम कल वहां घूमने नहीं जा रहे थे। फोर्थ नंबर, हम कल वहां घूमने नहीं जा रहे थे। हम कल वहां घूमने नहीं जा रहे थे। रहे थे मतलब कॉन्टिन्यूअस, नहीं मतलब नेगेटिव, ठीक। कौन नहीं जा रहे थे? हम के लिए वी, ठीक। हम के लिए होगा वी। वी प्लूरल नंबर है ना, हम मतलब प्लूरल नंबर, तो लग जाएगा वर, वी वर। नहीं के लिए नॉट। घूमने का आप रोम का यूज कर सकते हो, विजिट का यूज कर सकते हो, ठीक। तो वी वर नॉट, एक्चुअल में यहाँ दो वर्ब है, जाना वर्ब लास्ट में आ रहा है, तो जाना को टेंस के आधार पर लगाएंगे और दूसरे वर्ब को टू करके जोड़ेंगे, तो जाने का क्या होता है? गो। तो गो का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा ना, टेंस के आधार पर गोइंग हो जाएगा, ठीक। तो दूसरा वर्ब है घूमना, दो वर्ब है ना, घूमना और जाना, तो घूमने को हम यहाँ टू विजिट कर सकते हैं, विजिट। वी वर नॉट गोइंग टू विजिट, वहां के लिए होता है देयर, और कल के लिए होता है यस्टरडे। वी वर नॉट गोइंग टू विजिट देयर यस्टरडे, हम कल वहां घूमने नहीं जा रहे थे। अगला सेंटेंस है, कल शाम को तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। कल शाम को तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, एक नंबर में आ जाएगा, कल शाम को तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। आ गया इसमें भी और नहीं भी आ गया, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव। नेगेटिव रूल हमारे पास है, लिख लेते हैं। कौन कल शाम को तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, कौन नहीं पढ़ रहे थे? तुम के लिए सब्जेक्ट हो गया यू, यू के साथ क्या लगता है? वर। नहीं के लिए क्या होता है? नॉट। यू वर नॉट, काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। पढ़ने का होता है रीड, आंधी जोड़ेंगे रीडिंग। यू वर नॉट रीडिंग क्या? पुस्तक, बुक। यू वर नॉट रीडिंग बुक, तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। कब? कल शाम को। कल शाम को क्या बोलेंगे? यस्टरडे इन द इवनिंग टाइम, ठीक। यस्टरडे, यस्टरडे इन द इवनिंग टाइम, ठीक। कल शाम को तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, यू वर नॉट रीडिंग बुक यस्टरडे इन द इवनिंग टाइम। इस प्रकार से नहीं आने वाले सभी सेंटेंसेस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव रूल से बना सकते, जिसमें कुछ भी काम नहीं कर रहा था, नहीं कर रहे थे, नहीं कर रही थी, ऐसा सेंस है, उन सभी को नेगेटिव रूल से बनाया जा सकता है। अगला देखते हैं इंटरोगेटिव रूल। तो जैसा हम अफर्मेटिव रूल से नेगेटिव रूल बना सकते हैं, नेगेटिव हमें क्या किया थे? तो आज भर के बाद नॉट होगा, उसी प्रकार से नेगेटिव इंट्रागेटिव भी बनाया जाता है, ठीक। तो इंट्रागेटिव में क्या करना है? सबसे पहले WH वर्ड लिखना है। WH वर्ड मीन्स होता है क्वेश्चन वर्ड, जिस शब्द से हम प्रश्न करते हैं उसकी इंग्लिश सबसे पहले। उसके बाद जो नेगेटिव रूल है उसी में से सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब रहता है उसको सब्जेक्ट से पहले करना पड़ता है। देखो हमने बात वर्ब से पहले कर दिया, उसके बाद सब्जेक्ट है, तो उसी प्रकार से हम नेगेटिव से इंट्रागेटिव रूल भी बना सकते हैं, ठीक। तो नेगेटिव से इंट्रागेटिव बनाएंगे, पहले तो WH वर्ड लिख देना है। फिर हमारा जो ये नेगेटिव रूल है, देखो सब्जेक्ट बाद बात पर है, हम इसी को चेंज कर देंगे, बात पर के बाद में सब्जेक्ट कर देंगे। देखो बात पर के बाद सब्जेक्ट आ गया, ये जो नॉट है इसको हम क्या कर दिए? ब्रैकेट में कर दिए, वर्ब का फॉर्म ऑब्जेक्ट सब सेम रहता है।
सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को इधर उधर चेंज करना पड़ता है इंट्रागेटिव बनाने के लिए, और नॉट को हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। उसका रीजन मैंने बताया, प्रश्न करने के दौरान नहीं भी आता है तो उस नॉट का यूज करना है, और नहीं आता है तो नॉट का यूज नहीं करना है। सेंटेंस क्या बोल रही थी बेटा? वह मुझे अपने घर क्यों छोड़े? वह मुझे अपने घर में क्यों छोड़ रहा था। ठीक, वह मुझे अपने घर में क्यों छोड़ रहा था। सेंटेंस लिख लेते हैं, वह मुझे अपने घर में था, वह मुझे अपने घर में क्यों छोड़ रहा था, क्वेश्चन मार्क। ठीक, रहा था, इससे पता चल गया कि कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है। क्यों से पता चल गया इंट्रागेटिव है। ये हमारे पास इंट्रागेटिव रूल है। इंट्रागेटिव रूल में जहां जहां जरूरत है उसको लिख देते हैं, सेंटेंस हमारा इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले WH वर्ड। WH वर्ड का मतलब होता है जिस शब्द से हम प्रश्न करते हैं उसी को WH वर्ड का। यहाँ देखो क्यों से प्रश्न हो रहे हैं, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले तो क्यों का होता है वाई, WH वाई। तो उसके बाद क्या है, वाज वर्ब। वाज वर्ब को किसके आधार पर लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ देखो, वह मुझे अपने घर में क्यों छोड़ रहा था, कौन छोड़ रहा था, वह मतलब कि ही है सब्जेक्ट। ठीक, तो क्या लगता है, ही के साथ में वॉज लगता है, तो वाई वॉज। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट क्या निकाला हमने, ही, वाई वॉज ही। उसके बाद नहीं है तो नॉट को छोड़ दो, वर्ब आ जा। वर्ब है छोड़ना, छोड़ने को होता है लीव, आईएनजी फॉर्म हो जाएगा लीविंग, LEAVING। ठीक, Why was he leaving? मुझे का मी, वह मुझे क्यों छोड़ रहा था, इसका मतलब Why was he leaving me? वह मुझे क्यों छोड़ रहा था। अब जोड़ना है अपने घर में। ठीक, तो मे के लिए इन, और वह के लिए अपना हो जाएगा हिज, घर का हो जाएगा होम या हाउस। ठीक, Why was he leaving me in his home? वह मुझे अपने घर में क्यों छोड़ रहा था। अगला सेंटेंस है, वह तुम्हारी ओर क्यों नहीं देख रहा था। वह तुम्हारी ओर क्यों नहीं देख रहा था, वह तुम्हारी ओर क्यों नहीं देख रहा था। वह तुम्हारी ओर क्यों नहीं देख रहा था। ठीक, कौन नहीं देख रहा था, वह। यहाँ क्यों से प्रश्न है, इसमें भी तो क्यों का हो जाएगा वाई। ठीक, उसके बाद कौन देख रहा था, वह, तो हेल्पिंग वर्ब में वॉज भी लगे क्योंकि ही सब्जेक्ट है। वाई वॉज ही। ठीक, नहीं भी आया है तो नॉट का यूज है, देखने का हो जाएगा यहाँ लुक। ठीक, वाई वॉज ही नॉट, लुक में एंटी फॉर्मेटिक हो जाएगा लुकिंग। अब यहाँ तुम्हारी ओर। ठीक, तो यहाँ एट लगाने की जरूरत है। तुम्हें बोला जाता तो एट लगता, लेकिन तुम्हारी ओर तो की ओर के लिए अलग प्रीपोजिशन मैंने बताया था, टुवर्ड्स लिखवाया था ना, तो टुवर्ड्स यू। ठीक, तो वह तुम्हारी ओर क्यों नहीं देख रहा था, इसको हम बोल सकते हैं why was he not looking towards you? Why was he not looking towards you? तो इस प्रकार के सेंटेंसेस हम और भी लेके बना सकते हैं। आज का सेशन हम यही कंप्लीट करते हैं। अगले वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।